अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर का पीछा अभी भी फिन ड्रैगन कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चालाक था क्योंकि इसे शिप की सिचुएशन के बारे में पता था और ये बस वीक मोमेंट का इंतजार कर रहा था कि एक बार मौका मिल जाए जिसके बाद पूरे शिप को ही तबाह कर दूंगा। लेकिन जब जहांगीर डेक पर आता है तो फिन ड्रैगन छिप जाता है और यहाँ पर जहांगीर अपने मनी मन में कहता है कि सच में ये मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, इसका तो कुछ करना ही होगा। लेकिन मैं डीप ओशन में जाकर फाइट नहीं कर सकता, मुझे शिप पर ही रहकर फाइट करना होगा। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर शिप सेंटर में आता है। तभी जहांगीर कहता है कि लाओतियान आप गन हमेशा ही तैयार रखिएगा, हमें कभी भी जरूरत पड़ सकता है। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। तभी जहांगीर कहता है कि एक बात और लाओतियान, हमें पिक करने के लिए जियांगन क्षेत्र से कोई आ रहा है और जो कोलंबिया नेवी फोर्स हमारे पीछे पड़ गए थे उनसे निपटने के लिए पूर्व चीन से बहुत सारे नेवी फोर्स गए हैं जो कि कोलंबिया नेवी फोर्स को टक्कर दे सकते हैं। और इसीलिए कोलंबिया नेवी फोर्स अब हमारे पीछे नहीं आएंगे तो हम अपने क्षेत्र में आराम से जा सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद शिप सेंटर के अंदर जितने भी सेलर थे वो सब खुश थे, लेकिन वो सब फिर कहते हैं कि कैप्टन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें पिकअप करने में, क्योंकि कैप्टन आप तो जानते ही है ना कि ओशन कितना बड़ा है, अगर हम यहाँ पर भटक जाते हैं तो भटक ही जाते हैं। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आप लोगों को सेफ रखूंगा, लेकिन इतना याद रखे कि आप सब अच्छे से काम करिए। और वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा खाना है तो खाना की कमी नहीं होने वाला है। हालांकि सेलर इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि 3 महीने से एक ही जगह पर रहना, उठना बैठना, खाना पीना और कहीं घूमना नहीं तो मन एकदम अनसा जाता है भाई। और अब जहांगीर देखता है कि सब सेलर शांत है, जिसके बाद जहांगीर कहता है कि लाओतियान आप मेरे साथ आइए। और अब लाओतियान जाते हैं जहांगीर के साथ, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि कैप्टन क्या हुआ। तभी जहांगीर कहता है कि आखिरकार सब लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों है, आप मुझे बताएंगे। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन आप तो जानते ही हैं कि हमारे पास नेविगेशन करने के लिए एक मैप का चार्ट है और हम सब एक्सपीरियंस पर ही आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी इस जमाने में जिस जमाने में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीज बहुत सारे हैं, गैजेट बहुत सारे हैं, और इस जमाने में हम सब इलेक्ट्रॉनिक चीज पर ही ज्यादातर तो डिपेंडेंट है। और वैसे भी हमें यह पता है कि हम एक बार भटकते हैं तो हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पीछे जो कोलंबिया नेवी फोर्स पड़ गए हैं उनका क्या। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि कोलंबिया नेवी फोर्स के बारे में मत ज्यादा सोचिए, और वैसे भी वो अभी के टाइम पे हमारे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन जल्द ही उनका सामना नेवी फोर्स से होगा जो कि डोंगहाई क्षेत्र के हैं, और वो सब उस मामले को संभाल लेंगे। और वैसे भी शिप में हमने हर चीज को बंद रखा है और वो एक सुई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे घास में। यह सब सुनने के बाद लाओतियान कहते हैं कि यह सब तो ठीक है कैप्टन, लेकिन सेलर का मूड अभी भी ऑफ लग रहा है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपने मनी मन में कहता है कि अगर वो सब परेशान रहते हैं तो फिर काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तभी जहांगीर कहता है कि लाओतियान आप मुझे बताइए कि उनका परेशानी कैसे दूर किया जा सकता है। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान कुछ टाइम तक सोचते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि कैप्टन अगर परेशानी दूर करना है तो जुआ, सिगरेट, तंबाकू, शराब यही सब तो है। हालांकि जब जहांगीर यानलियो आइलैंड के लिए निकला था तो सभी को कह दिया था कि किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि अगर सच में शराब से उनका मूड ठीक हो सकता है तो ठीक है, मैं आज से आपको शराब पीने की इजाजत देता हूँ और मैं आपको खुद शराब दूंगा, लेकिन इतना याद रहे कि जो लोग ड्यूटी पर हैं, जो लोग शिप को चला रहे हैं, उन्हें शराब नहीं मिलना चाहिए, और वो कल या बाद में शराब पी सकते हैं जब उनका ड्यूटी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग दक्षिण ओशन के काफी करीब आ चुके हैं और वहां पर देखेंगे कि कोई अच्छा सा आइलैंड होगा जो कि सेफ रहेगा, तो हम सब वहीं पर रुक सकते हैं कुछ दिनों के लिए। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान जहांगीर का चेहरा देखने लग जाते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि ठीक है कैप्टन, हम ऐसा ही करेंगे, अगर हमें कोई अच्छा सा आइलैंड मिलता है तो हम लोग वहीं पर आराम करेंगे। और अब यहाँ पर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है जिनफेग आइस ब्रेकर। और इन कुछ दिनों में यहाँ पर फिन ड्रैगन बार बार शिप के आसपास दिखाई दे रहा था, लेकिन फिन ड्रैगन को यह पता था कि इस शिप में एक ही इंसान है जो कि मुझे खत्म कर सकता है, लेकिन और दूसरा यहाँ पर कोई भी पावरफुल नहीं है, और वो हमेशा ही वीक मोमेंट ढूंढता रहता था और हमला करता रहता था। लेकिन जहांगीर को हमेशा ही टाइम इको वाली एबिलिटी से उसे पता लग जाता था कि सामने खतरा है, जिसके बाद वो हमेशा डेक पर आता था और फिन ड्रैगन के हमले को अब्सॉर्ब कर लेता था। और 2 से 3 दिन ऐसे ही चलता रहा और जहांगीर पूरी तरीके से अच्छे से सो नहीं पाता था, जब भी 1-2 घंटे में उठा ही देता था फिन ड्रैगन। और अब यहाँ पे ऐसे ही करते करते 3 दिन बीत चुके थे और ये चौथा दिन था और ऊपर से शाम भी हो चुका था। लेकिन इसी टाइम पे आते हैं लाओतियान जहांगीर के पास, और इस टाइम पे जहांगीर बहुत ही ज्यादा थका हुआ था क्योंकि वो सो नहीं पाया था। तभी वो कहता है कि लाओतियान क्या हुआ, इस टाइम पे आए हैं। तभी लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन हमें एक आइलैंड मिला है, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा कोहरा और बहुत ही ज्यादा आइस भी है, तो हमें इस टाइम पे क्या करना चाहिए। और इस टाइम पे जहांगीर को समझ में आ गया था कि हम जब किनारे पर जाएंगे तो हम सब डीप ओशन से कुछ टाइम के लिए तो बचेंगे, और वैसे भी फिन ड्रैगन के लिए डीप ओशन एक वरदान की तरह है, लेकिन मैं किनारे पे रहूंगा और वो किनारे पर मुझे दिखता है तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। और अब जहांगीर कहता है कि लाओतियान चलिए हम सब वही आइलैंड
आइलैंड पे एक दिन आराम करेंगे और उसके बाद ही वहां से निकलेंगे। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान जाते हैं और सीधा अब यहाँ पर आइस ब्रेकर सीधा कोहरे और आइस की तरफ में आगे बढ़ जाता है आइलैंड पर। दूसरी ओर यहाँ पर फिन ड्रैगन को पता लगता है कि उसका टारगेट बहुत ही दूर जा रहा है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लेकिन फिन ड्रैगन को यह भी पता था कि मैं गहरे पानी में ही छिप सकता हूँ, उस पर जाकर अगर हमला करता हूँ तो वो मुझे खत्म कर सकता है। लेकिन अब फिन ड्रैगन यहाँ पर फैसला करता है कि मैं उस पर अभी जाकर हमला नहीं करूंगा, जब उसका बीक मूवमेंट देखूंगा तभी हमला करूंगा, मतलब जब वो गहरे पानी में आएगा तभी हमला करूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर डॉक्टर झाऊ के पास जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, मुझे सोना है अभी। और यह सब सुनने के बाद यहाँ पर डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि क्यों ना आप मेरे गोद में सो जाइए। और यह सब कहते हुए डॉक्टर झाऊ बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। लेकिन जहांगीर को इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा था और इसलिए वो जल्दी से डॉक्टर झाऊ के गोद में लेट जाता है। अब जहांगीर गहरी नींद में चला जाता है क्योंकि वो 2-3 दिन से नहीं सोया था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि आइस ब्रेकर के मतलब शिप के सबसे निचले वाले केबिन में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्हें जल्दी बाहर निकलने के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन आज उन्हें पता लगता है कि पास ही में एक छोटा सा आइलैंड है और ये सब खुश होकर एकदम बाहर निकलते हैं और ताजी हवा लेने लग जाते हैं। हालांकि लाओतियान भी यहीं पे रहते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि इंसान बंद रहकर बहुत ही ज्यादा नर्वस और पागल हो जाएगा और इसलिए वो छोड़ देते हैं कि चलो थोड़ा हवा खाने दो इन्हें। तभी लुदहाई और उसके दोनों भाई सीधा लाओतियान के पास जाते हैं और कहते हैं कि वाइस कैप्टन, क्या आप मुझे दे सकते हैं मछली पकड़ने के लिए कुछ सामान, क्योंकि मैं मछली पकड़कर सबको खाना खिलाना चाहता हूँ। अच्छा। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान हंसते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं, आप फिशिंग करने के लिए फिशिंग रोड ले सकते हैं। और यह शब्द सुनते ही यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब ताली बजाने लग जाते हैं कि लाओतियान बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग लेट जाते हैं, कुछ लोग फिशिंग करते हैं और यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। हालांकि इस टाइम पे -40 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी लोग इंजॉय कर रहे थे, मजे उठा रहे थे। और इस टाइम पे झू यूके भी टोमी को लेकर बाहर निकलती है और ठंडी हवा खाने लग जाती है। और इस टाइम पे झू यूके जैसे ही ओशन को देखती है उसके मन में यही ख्याल आता है कि क्यों ना इस बच्चे को ओशन में फेंक दिया जाए और छुटकारा पा लिया जाए। तभी झू यूके फिर से सोचती है कि नहीं नहीं, मैं बच्चे की जान कभी नहीं ले सकती, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे से बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तभी झू यूके का नजर जाता है झांग बेई बेई पर, जो कि स्नोवुल्फ की पत्नी है। और इस टाइम पे झांग बेई बेई बच्चों के साथ मछली पकड़ रही थी। और इस टाइम पे झू यूके अपने मनी मन में सोचती है कि झांग बेई बेई बच्चों से अच्छे से बात करती है, ऊपर उससे प्यार भी बहुत ज्यादा करती है, तो क्यों ना इस बच्चे को उन्हें दे दिया जाए। और यह सब सोचने के बाद झांग बेई बेई के पास जाती है झू यूके। तभी झू यूके कहते हैं कि झांग बेई बेई, मुझे लगता है कि आपको बच्चे पसंद है। तभी झांग बेई बेई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, हमें बच्चे पसंद है और मैंने तो प्लान भी किया था, और इसके बाद तो यही सब हो गया अपोकलिप्स। तभी झू यूके कहती है तो क्यों ना आप इस बच्चे को रख ले, ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी अच्छा लगता है, और ऊपर से इसका नाम भी अच्छा है टॉमी, और आपको इसको बस पालना है, मैं इसका खाना वाना आपको सब दे दूंगा। और यह सब सुनने के बाद झांग बेई बेई कहती है कि मिस जू, आप नहीं जानती हैं कि अपोकलिप्स के बाद हम खुद को ही नहीं संभाल पाते तो दूसरे के बच्चे को कैसे संभाल पाएंगे। और यह सब सुनने के बाद झू यूके थोड़ा उदास हो जाती है, जिसके बाद वो फिर चली जाती है। और ये चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। मैं थोड़ा कल के बारे में बता देता हूँ। कल वीडियो डाला था, लेकिन भाई यूट्यूब वाले ने मेरा वीडियो ही डिलीट कर दिया था, और चैनल पे स्ट्राइक इसीलिए आया था क्योंकि यूट्यूब वाले को लग रहा था कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डेंजर चीज बताया है। लेकिन सबसे बड़ा डेंजर तो और कोई नहीं बल्कि जांगी है रेनिगान के साथ। लेकिन ये सब तो बहुत ही छोटी और आम बात है, लेकिन सबसे बड़ा यही बात है मेरे लिए कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर सर्च मारो स्ट्राइक कैसे हटाते हैं, मुझे अच्छा लगा भाई। और एक बात और भाई, मैं ज्यादा अच्छे से तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं लोगों से ज्यादा टाइम तक बात नहीं कर पाता हूँ, और इसलिए अगर मेरे मुंह से अगर कुछ भी गलत निकल गया होगा उसके लिए सॉरी। और आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू।